हम तो लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, मालो दौलत से भी गए और इज्जत से भी गए। मैं तो जा रही थी वापस, सोचा आपको खबरदार कर दूं। आपके घर में भी तो उसी की बहन है, देख लीजिएगा। खुदा गवाह है, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा, ना ही बददुआ दी कि आपका घर टूट जाए। अगर आप ऐसा चाहते भी तो क्या वो मेरे लिए बददुआ होती? मैं सोचता था कि शायद मैं आपसे कभी भी नहीं कह पाऊंगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो तुझे क्या खबर, तो तुझे क्या खबर। तुम्हें मैंने कहां नहीं ढूंढा, तुम्हें मैंने क्या समझा था साथ, और तुम क्या कर गए हमारे साथ। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी, मेरे घर वालों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बात मैंने कसम खाई है, जिस दिन तुम मुझे नजर आओगे, जहां नजर आओगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी बात आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे साथ। बहुत प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम होश में हो? तुम्हें पता भी है ये कौन है? पागल हो गए हो? पीछे हो जाए आप, खामोश रहे। आप लोग नहीं जानते ये शख्स कौन है और इसने मेरे साथ क्या किया है। इसने हमारे साथ वो किया है जो 100 दुश्मन भी नहीं कर सकते। पागल हो गया तुम? फहद, ये साद है, शाइस्ता बहन का बेटा, जिससे आज हमारी ज़ारा की शादी हो रही है। क्या क्या कहा आपने मुझे? ज़ारा की शादी इस शख्स के साथ? ये क्या कर रहे हैं आप? बगैर कुछ सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे हैं। सान, मैं माफी चाहती हूँ। ये फहद है मेरा बेटा, इसको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। इसके सलूक के लिए मैं तुमसे माजरत करती हूँ। कोई माफी नहीं मांगेगा इससे। आप जानती नहीं है इस शख्स ने किया क्या है। अम्मी, ये वही शख्स है जिसकी वजह से मेरी बहन ज़ारा की जिंदगी बर्बाद हुई। हमजा से उसका रिश्ता टूटा, पूरे खानदान में हम बदनाम हुए सिर्फ इस घटिया शख्स की वजह से। कैसे कर सकती हैं आप ज़ारा की शादी इस शख्स से? कैसे? छोड़ो मुझे। शाइस्ता भाभी, लड़की के घर वाले नजर नहीं आ रहे। दुल्हन की वालदा यहीं थी, अभी मेरे ख्याल में बाहर होंगी, मैं बुलवाती हूँ उन्हें। सुनो बीबी, दुल्हन की वालदा से कहो कि आ जाएं, बहुत लोग उनसे मिलना चाहते हैं। जी, मैं बुला के लेकर आती हूँ। इमरजेंसी कॉल थी क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। इसी वजह से मैं जल्दी में था और मुझे ये लगा ये शादी का घर है, शायद जगह कम होने की वजह से वहां और भी बहुत लोग आके सोए होंगे।
मैंने इस बात पे तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए इतनी अहम बात नहीं थी। झूठ मत बोलो, बकवास मत करो। तुम्हारे लिए इतनी मामूली बात थी तो सुबह तुम भागे क्यों थे? बता चुका हूं, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और क्यों भागूंगा मैं? और वैसे भी जब मैं वॉशरूम से निकला तो वो लड़की तो वहां थी ही नहीं। मुझे फोन आया और मैं परेशानी में, उजरत में यहां से भागा। और हां, मुझे याद आया, इसी जगह पे तुम्हारी नौकरानी खड़ी हुई थी, उससे मैं बोल के गया था कि मैं जा रहा हूं और मैं तुमसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। सुन रही हैं आप अम्मी? मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैं तुम्हें कॉल इसलिए नहीं कर सका कि मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया था, टैक्सी में। उसके बाद मैंने फ्लाइट ली, वहां पे पहुंचा, बाबा की तदफीन और बहुत सी चीजों में बिजी हो गया, मैं फोन नहीं कर सका तुम्हें। अम्मी को और मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। हम लोग गदीला आंटी की तरफ गए तो मैंने वहां अचानक से ज़ारा को देखा। उसके बाद ही मुझे पता चला कि मेरी वजह से, एक छोटी सी बात की वजह से ज़ारा के साथ इतना कुछ हो गया जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बेशरम इंसान, तुम्हें इंसानियत होती ना तो तुम अदीला और उसके बेटे को बताते कि ज़ारा की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है। लेकिन क्यों बताओगे तुम? तुम्हारे तो मन में चोर था। मेरे दिल में कोई चोट नहीं। मैं चाहता हूं तुम दूध में भी धुलकर आ जाओगे ना साथ, मुझे तुम पर यकीन नहीं होगा। फहद, तुम यकीन के काबिल ही नहीं हो। फहद बहुत हो गया, बस। मैं आप सब लोगों से माफी। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? हम सबके माथों पर जो बदनामी की कालक लगी है वो धुल जाएगी? नहीं, मैं या मेरी फैमिली तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बहन का रिश्ता करूंगा तुम्हारे साथ? दफा हो जाओ मेरे घर से। 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट। अपनी मां और मेहमानों को लो, दफा हो जाओ मेरे घर से। देखो, शट अप। 5 मिनट के बाद मुझे तुम इस घर में नजर भी आए ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, समझे? फहद, ये क्या कर रहे हैं आप? आप चलें मेरे साथ अंदर, चलें। क्या बात? छोड़ो मुझे। बेगम साहबा, आपको अंदर मेहमान बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। तुम यहीं रुको। नाज़िया, मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। फहद, अपनी आवाज नीचे रखें। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ है, क्यों तमाशा कर रहे हैं? उसी तमाशे से बचाना चाहता हूं मैं तुम लोगों को। पहली बार इफ्रा की बारात आने से पहले ही रुक गई। उसके बाद ज़ारा की मंगनी हुई, सारे खानदान में तमाशा हुआ, वो भी टूट गई। जिन हालात में हमने ज़ारा की शादी की, फिर इफ्रा की रुखसती, आपके ख्याल में लोग सब कुछ भूल चुके होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो सब कुछ जो हुआ था उसमें हमारा कसूर था? हमने जानबूझकर वो सब कुछ किया था? अब आप सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। उस मामले में आपका, मेरा, किसी का कोई कसूर नहीं था। लेकिन अगर ये बारात वापस चली गई ना फहद, तो सारा कसूर आपका होगा। अगर दूसरी बार इस घर की दहलीज से बारात चली गई ना, तो तीसरी बार कोई इसका हाथ नहीं थामेगा। बिठा के रखिएगा इस घर की दहलीज पे, तब तो आपकी इज्जत पे 4 चांद लगेंगे ना। बकवास बंद करो तुम नाज़िया। नाज़िया ठीक कह रही है फहद। अगर आज ज़ारा की बारात चली गई ना, तो दोबारा उसे कोई बहाने नहीं आएगा। वो तलाक याफ्ता है। जरा एहसास है तुम्हें इस बात का? अम्मी, आपको एहसास है आप क्या करने जा रही हैं? वो जलील शख्स जो है। बस एक और लफ्ज नहीं, वो इस सारे किस्से की वजह बता चुका है। उसका कोई कसूर नहीं था। ओ, तो आप तैयार हैं उस शख्स को अपना दामाद बनाने के लिए जिसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की? आपको क्या लगता है अम्मी, ज़ारा को यह बात पता चलेगी जब, तो वो सर झुकाकर खुशी खुशी इस घर से रुखसत होगी? बताएं मुझे। हाँ, वो खुशी खुशी रुखसत हो जाएगी।
क्योंकि ज़ारा ये बात नहीं जानती कि साद सुलेमान वही शख्स है जो उस रोज गेस्ट रूम में था। और फहद कौन बताएगा उसे ये बात? वैसे भी शाइस्ता आंटी और साद बहुत ख्याल रखने वाले लोग हैं। प्लीज। अगर आज ज़ारा हम लोगों में जिंदा है तो उन माँ बेटे की वजह से। वो अपने नाकर्दा गुनाह की भी तलाफी कर चुकी है। हम सब की खामोशी ही ज़ारा की आने वाली जिंदगी के लिए बेहतर है, इसलिए हम में से कोई भी ज़ारा को कुछ नहीं बताएगा। अब ये किस्सा यहीं पर खत्म है। नीचे आओ, मेहमान आ गए। सोचा था वो ज़ारा मनहूस मेरे साथ आ जाएगी तो मेरे बुढ़ापे का आसरा हो जाएगा, फिर मरा रहे बेशक असफर कहीं भी जाके, मेरा तो गुजारा हो जाता। हाँ, क्या मसला है? मेरे सर पे क्यों आके खड़े हो जाते हो? और 2 मिनट बाद तुम्हें कह तो दिया है कि असफर भाई भेजेंगे पैसे तो तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगी, इस हफ्ते के एंड तक कर दूंगी इंशाल्लाह। तो मसला क्या है? बेगम साहब इसकी जरूरत नहीं अब। क्यों? कोई लॉटरी निकल आई है तुम्हारी, या तुम्हारे बाप ने कब्र से निकल के कोई खजाना दे दिया है तुम्हें जो तुम्हें अब तनख्वाह की जरूरत ही नहीं रही? ये बात नहीं बेगम साहब, ये लीजिए गाड़ी की चाबी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गांव जा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों को मेरी जरूरत है। अच्छा, वाह, बड़े मक्कार हो भाई, मक्कार, धोखेबाज। साफ क्यों नहीं कहते कहीं और नौकरी मिल गई है? तो तुमने सोचा ठीक है यहाँ से 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। झूठ बोल रहा है मुझसे। ये बात नहीं बेगम साहब। चलो चलो रहने दो, तुम लोग होते ही हरामखोर हो, किसी एक के भी नहीं होते। मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ, लाओ चाबी पकड़ाओ मेरी। चलो चलो शाबाश, जाओ यहाँ से, चलो, मुझे भी जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ। अगर ज़ारा को मालूम हो गया कि मैं वही हूं और मैं ये बात पहले से जानता था तो शायद मुझसे और भी नफरत करने लगे, कभी मेरी शक्ल भी ना देखना पसंद करे। मैं ज़ारा की नजरों में मामूली सी नफरत तो क्या बेजारी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे खुदाया, मैं तो पहली नजर में ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, इसके लिए बहुत दूर तक सोचने लगा था। अब वो मेरे पास आने लगी है, मेरी होने लगी है, तो फिर प्लीज अल्लाह मुझे किसी और आजमाइश में मत डाल। साद बेटे, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही हूँ, क्या हो गया? चलो ना। हाँ, बस यूं ही। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तो फिर यहाँ अलग तलग क्यों खड़े हो? किसकी कॉल आई थी? फोन नहीं, किसी का भी नहीं। तुम सुनते हुए पीछे रह गए थे, कहीं अदीला और असफर की कॉल तो नहीं थी? भला वो मुझे क्यों फोन करेंगे? इतने परेशान क्यों हो बेटा? जरूर कुछ हुआ है, मुझे बताओ। कुछ नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। अरे शाइस्ता बहन, आप यहाँ हैं? साथ बेटा, सब मेहमान आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आइए ना। मैं भी यही कहने आई थी इससे, देखिए यहाँ अकेला खड़ा हुआ है। आओ बेटा। चले। गुमान है आपका, चाहे तो मुझसे शर्त लगा लें। मेरा दिल नहीं मान रहा। फहद ज़ारा बहुत खुश रहेगी। वैसे भी ये लोग अजनबी थोड़ी हैं उसके लिए। जिस जहन्नुम में उसे धकेला था, अजियत भरी जिंदगी गुजारी उसने, उसके मुकाबले में शाइस्ता आंटी और साद, आपकी बहन का तो बम्पर प्राइज निकला है। फजूल बातें मत करो तुम। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ। कैसी शर्त?
अगर आपकी बहन को पता चल गया कि साथ ही वही शख्स है जो उस दिन गेस्ट रूम से भागा था, तो सब कुछ जान के भी वो अनजान बनी रहेगी। मेरी बहन है वो, उसे ये मालूम होगा ये रिश्ता कभी भी कबूल नहीं करेगी। वो जानता हूं उसको मैं। अगर वो ऐसा कुछ भी करती है तो आप उसे रोक दीजिएगा। इस घर में दोबारा उसे कोई जगह नहीं मिलेगी। या वो रहेगी या फिर मैं। कपड़े रखें, चेंज करके नीचे आ जाइए। तो इस औरत से मैं बहुत तंग हूं। इस घर में या ये रहेगी या मेरी बहनें रहेंगी। मैं क्यों नहीं मर जाता? अम्मी, वो कारी साहब निकाह के लिए अंदर आना चाहते हैं। हाँ हाँ, आ जाए। ज़ारा अहमद, आपका 10 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त में साथ सुलेमान वल्द अब्दुल करीम के साथ आपको कबूल है? जी। बहुत मुबारक हो बिल्किस बहन। खुदावंद ताला हमारे दोनों बच्चों को हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ारा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था शादी का तोहफा, और साद के लिए भी। मेरी तरफ से साद को भी दे देना, बल्कि अपनी तरफ से ही दे देना। फिलहाल उन्होंने जहेज से जो मना कर दिया है, खुदा करे कि उस अदीला की तरह जिसने पहले मना कर दिया था और बाद में ज़ारा, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना या तुम्हारा दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने माजी की तल्ख यादों को भूल जाओ। भाई, भूल जाना या याद रखना अपने हाथ में तो नहीं है ना। मैं जानता हूं आसान तो नहीं है। खुदा ने तुम्हें यहां बहुत आजमाया है ज़ारा। मेरा यकीन है वो आगे तुम्हें बहुत खुशियां देगा। क्या ये जरूरी है कि मुश्किलों के बाद आसानियां और खुशियां ही हों? ऐसा ना भी हो ज़ारा, तो
यही जिंदगी है कि इंसान हिम्मत के साथ मुसलसल मुश्किलों को फेस करे, उनका मुकाबला करे। हर औरत, हर लड़की शादी के बाद यही करती है। अपनी आगे की जिंदगी तुमने बहुत हिम्मत और सब्र के साथ गुजारनी है ज़ारा। मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है। मुझे यकीन है तुम अम्मी को और मुझे मायूस नहीं करोगी। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी। सांसों को लगा के दाम जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी। मेरी शाम ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। मेरी शाम ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? सारा, सारा मेरी बात सुन। मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरी किस्मत में सिर्फ नफरत और जिल्लत है। जो भी है, अदीला और शाइस्ता हैं तो रिश्तेदार ना, खून का रिश्ता है उनका। ऐसा तो नहीं कि जेठानी को खुश करने के लिए उसने ये जाल बिछाया हो। ये राहिल कहाँ रह गया? वो बाहर फोन पे बात कर रहे हैं किसी से। अच्छा, चाहिए। चलो अच्छा हुआ ज़ारा की शादी हो गई। अल्लाह उसे अपने घर में खुश रखे। इफ्रा चलो उठो, हमें फौरन घर चलना है। क्यों, क्या हुआ? आज रात रुक जाते आप दोनों यहाँ। इफ्रा अम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं। तुम मेरे साथ चल रही हो या मैं अकेला जाऊं? नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ आपके साथ। अब तबीयत कैसी है उनकी अब? पता नहीं, ये तो घर जाकर ही पता चलेगा। मैं चलूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं फात भाई, आप पहले ही सफर कर आए, थके भी होंगे। मैं घर जाकर आपको कॉल कर। जरूर। चलो इफ्रा। हाँ, खुदाफिज भाभी। हाँ भाई, खुदाफिज। खुदाफिज बच्चे। चलो 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 चलो, खैर से जाओ। एक के बाद एक परेशानी, कब जान छूटेगी। कमरे में जा रहा हूं।
ज़ारा बेटा, अरे तुम्हारे तो हाथ बिल्कुल यख हो रहे। देखो चंदा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो वक्त जो तुम पर आया चंद महीने पहले, मैं जानती हूं उससे निकलना आसान नहीं है। उसके खौफ को भुलाना भी आसान नहीं है। लेकिन यकीन करो, मेरा बेटा बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत ख्याल रखने वाला, बहुत हसास दिल का मालिक है। और मुझे यकीन है तुम्हें बहुत खुश रखेगा इंशाल्लाह। आंटी, आंटी मत कहो मुझे। मैं चाहती हूँ कि साद की तरह तुम मुझे अम्मी कह के पुकारा करो। देखो चंदा, मेरी कोई ढेरों औलाद तो है नहीं, एक साद है और अब एक तुम, बस दो ही तो मेरे बच्चे हैं। और उनमें से भी अगर एक मुझे आंटी कहे तो जरा अजीब सा लगेगा, है ना? अरे रे रे रे, ऐसे शगनों वाले मौके पे रोते नहीं, बुरी बात। मैं आप लोगों के काबिल नहीं हूँ, आपके साथ के। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा माजी तो। खबरदार जो ऐसी कोई बात की। खुदा न खास्ता तुम्हारा माजी ऐसा कोई बुरा तो नहीं था, बस एक इल्जाम था जो कभी साबित नहीं हुआ था। वो बाकी बातें जो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई थी सब अदीला के काम थे, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। असल में तो हम तुम्हारी तलाश में थे कि हमें तुम जैसी एक प्यारी सी बेटी मिल जाए जो हमारे घर को मुकम्मल कर दे। यकीन करो, तुम ही वो थी। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ज़ारा को ये सब नहीं मालूम साहब कि उस रात गेस्ट रूम में कौन था। अगर उसको ये बात पता चल गई तो उसका हर रिश्ते से एतबार उठ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर कोई भी रिश्ता उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, ना भाई का, ना माँ का, और ना ही मोहब्बत का। इसलिए सारी जिंदगी उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उस रात को गेस्ट रूम में तुम थे। मैं इतना बड़ा राज जिंदगी भर कैसे छुपाऊंगा? अगर कुछ अरसे बाद ज़ारा को मालूम हो गया तो वो मुझसे कितनी नफरत करेगी। मुझे आज अपनी जिंदगी की शुरुआत झूठ और फरेब से नहीं करनी। मैंने इन लम्हों का जैसे अरमानों से इंतजार किया और अब सब कुछ झूठ के पर्दे में छुपा लूं। इस तरह जिंदगी शुरू करूं। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत ज़ारा से करता हूं। ज़ारा को आज ही सब कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा इससे, कुछ भी नहीं। साद जी। साद बेटा, ज़ारा भी थक गई है, तुम भी जाओ ना, आराम करो, जाओ। जी अच्छा। सुनो, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, हमेशा खुश खुर्रम रहो। थैंक यू। जीते रहो मेरा बच्चा। शब बखैर। शब। फहद, ज़ारा खुश रहेगी ना? उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा?
अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं? पता नहीं, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। मेरी बेटी ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बेजुर्म सजा काटी है उस बेचारी ने। अब उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे। आप वहम ना करें, आप हैं ना उसके लिए दुआ करने की। क्यों फिक्र करती हैं आप? साद ने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लोग हैं। फहद, मैं इस रिश्ते के हक में थी, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब से ज़ारा गई है पता नहीं मेरे दिल में ऐसा खौफ बैठ गया कि जैसे कुछ हो जाएगा। जो भी है, अदीला और शाइस्ता है तो रिश्तेदार ना, खून का रिश्ता है उनका। ऐसा तो नहीं कि जेठानी को खुश करने के लिए उसने ये जाल बिछाया हो। ज़ारा को फंसाने के लिए तो नहीं किया सब कुछ। अम्मी कहाँ की बातें सोच लेती हैं आप, मैं हैरान। चले मियां, आप आराम करें, मैं भी चलता हूँ। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस आप ज़ारा के लिए दुआ करें, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। बड़े घर में ना कोई चौकीदार, ना कोई गार्ड, ना कोई नौकर। असफर को फोन करूं। असफर को फोन करती हूँ पर असफर तो फोन ही नहीं उठाता। क्या करूं? नहीं नहीं, आई एम सॉरी ज़ारा, मेरा मकसद हरगिज तुम्हें अपसेट करने का नहीं था। मैं तो यूं ही बस यूं ही? आप मुझसे ये सवाल बस यूं ही पूछ रहे थे कि वो शख्स कौन था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? बस यूं ही? सवाल नहीं ज़ारा, मैं तुम्हें कुछ बताने लगा था। मैं चाह रहा था कि आप ये पूछना चाह रहे थे कि मैं उस शख्स के साथ इन्वॉल्व तो नहीं थी, कि मैंने उसके साथ रात कैसे गुजार दी? क्या बात कर रही हो तुम? ये मतलब नहीं था मेरा। सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? ज़ारा मेरी बात सुन। मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरी किस्मत में सिर्फ नफरत और जिल्लत है। ज़ारा, मैं जो कहना चाह रहा था वो कुछ और था। देखो मेरी बात सुन। ज़ारा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो एक मरतबा। ज़ारा, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। ज़ारा प्लीज दरवाजा तो खोलो।
तुम मेरी बात तो सुनो एक मर्तबा, जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ और बताना चाह रहा था तुम्हें। ज़ारा, ज़रा खुदा के लिए ऐसे मत करो। जीने का रास्ता मिला है, मंजिल मंजिल मैंने ये जान लिया है, जिसकी पनाहों में रही उस पे हमारी जिंदगी जिंदगी। मारते मुझे छोड़ने लेंगे मेरी, यहाँ छुपी रहोगे तो छोड़ थोड़ी देंगे मुझे, घर का तो पता है, तो बोटियां नोच लेंगी मेरी। चले जाना चाहिए मुझे, यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। कहाँ है मेरी चीजें, कपड़े कहाँ है? शाइस्ता बहन जैसी मुखलिस औरत और साथ जैसा प्यार करने वाला लड़का, तुम खुद ही सोचो, कहीं तुम उनको असवर और अदीला की जगह रख के तो नहीं सोच रही? मैं जा रही हूँ साथ, यहाँ से हमेशा के लिए। ज़ारा, भले मैंने तुम्हारा पूछना छोड़ दिया था, लेकिन दिल में खुद से भी छुप के तुम्हारे लिए हर वक्त दुआएं करती थी कि मेरी बहन खुश रहे, आबाद रहे। ज़ारा, आप उस शख्स को जानती हैं जो उस रात गेस्ट रूम में मैं साथ के मुंह से ये सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों नहीं गए? साथ, मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया था, फिर आपने भी मुझ पर वही पत्थर बरसाया जो सारी दुनिया बरसाती थी। काश आप मुझे इस पत्थर से लहूलुहान नहीं करते। मेरे पास तो अब जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं है।
आप तुझे क्या खबर। तुम कभी भी मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। मैंने हमेशा तुम्हें पाने की तमन्ना की है, बस और कुछ भी नहीं। आई लव यू। आप जानते बूझते इसे अपने घर में ले आए। मेरी तरह अकेली रह जाएंगी आप। पहले भी सब यही कहते रहे कि मेरी बेटी जिंदगी में खुश है। भरोसा तो मैंने उस अदीला पर भी बहुत किया था। उन्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तलाक के बाद उनकी बेटी को अनमैरिड लड़का मिल गया। साद और शाइस्ता तो इस घर से धक्के देकर निकल देंगे। आज से तुम्हारा इस घर में काउंट डाउन शुरू। मेरे दर्द की